कार्तिक के पवित्र महीने में साल भर में पड़ने वाले बहुत सारे मुख्य त्योहार और व्रत होते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत है देवउठान एकादशी का, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी और हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी दिन से 4 महीने से रुके हुए जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो भी दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। चातुर्मास भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इसके अलावा देवउठान एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ भी किया जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आप जानेंगे। इस दिन कुछ खास तरीके से पूजा की जाती है। बाकी एकादशी में अधिकतर एकादशी की पूजा विधि एक जैसी होती है, लेकिन कुछ एकादशी व्रत ऐसे हैं जिनमें से आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होता है और पूजा विधि भी कुछ अलग होती है। आज के दिन पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान को भोग में क्या जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि देवउठान एकादशी है तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना ये पूजन अधूरा रहता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी विवाह कब और कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और आप जानेंगे एकादशी और द्वादशी तिथि से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में, जैसे कि व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना ठीक रहेगा, और एकादशी के दिन जो व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो भी आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। इस बार 4 नवंबर शुक्रवार के दिन देवउठान एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त के बीच में ही आपको व्रत खोलना होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी का पूजन जरूरी होता है। बिना तुलसी जी के पूजा के कोई भी एकादशी का व्रत हो वो अधूरा रहता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि में करना ज्यादा शुभ रहता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर गुरुवार की शाम 7:31 से और समाप्त होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:08 पर। तो एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। जिस तिथि में आपको तुलसी दल तोड़कर रखने होते हैं, यदि उस दिन रविवार हो तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार को तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी दल कभी भी 2 हफ्तों तक बासी नहीं माने जाते हैं। 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:15 से लेकर 12:15 तक। तो दोपहर में आपको राहु काल का समय ध्यान में रखना है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ से संबंधित कार्य, कोई नई वस्तु की खरीदारी या कोई भी नया काम शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो वो इस समय में आप ना करें। राहु काल समाप्त होने के बाद या प्रारंभ होने से पहले पहले आप कोई भी काम कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से और समाप्त होगी 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर। एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को खोला जाता है तो 4 नवंबर को व्रत रखा जाएगा और 5 नवंबर शनिवार के दिन आप शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी बात है, जो लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हो और आपने अगर एकादशी का व्रत भी रखा हो तो व्रत रखने वाले भक्तों को जहां तक हो सके द्वादशी तिथि को उपवास रखकर ही तब तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। जैसे कि कन्या के विवाह में माता पिता व्रत रखते हैं, उसके बाद जब कन्यादान हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में वो दंपत्ति जो तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। 5 नवंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन भी राहु काल के समय का ध्यान आपको रखना है। सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय किए गए शुभ कार्य का सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। अब जानिए कि आपको व्रत किस समय खोलना है। जिन्होंने भी देवउठान एकादशी का व्रत रखा है उन्हें 5 नवंबर शनिवार को सुबह 6:38 से लेकर 9:25 के बीच में अपना व्रत खोलना है। यानी कि इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर आपको अपना व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फलाहार करके, तुलसी दल और जल का सेवन करके, दही और चावल का सेवन करके या फिर इनके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, इनका सेवन करके जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उसका भोग पहले भगवान को लगाकर फिर आप खुद भी व्रत खोल सकते हैं।
क्योंकि देवउठान एकादशी है। ऐसे में आप इस समय जो मौसमी फल आते हैं जैसे कि सिंघाड़ा, मूली, इन सब का पहले दान करके उसके बाद आप अपना उपवास इन फलों से भी खोल सकते हैं। आज की पूजा बहुत ही विशेष होती है। आज के दिन भगवान विष्णु को जागृत कराया जाता है, देवों को जगाया जाता है। और इसके लिए जो विधान है वो इस प्रकार से है कि एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले तो सभी लोगों को जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान यदि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो और भी उत्तम रहता है। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। फिर जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। अपना नाम, अपने कुल गोत्र का और देवउठान एकादशी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का नाम लेते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी जी भी हों और फिर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की भी आपको पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करके विष्णु भगवान जी को, अगर मूर्ति आपके पास है तो पंचामृत से स्नान कराकर फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का पूजन आपको करना है। माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र आभूषण, फूल माला अर्पित करके तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें, हो सके तो गुलाब का, गुड़हल का या फिर कमल का फूल अर्पित करें। यदि आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आज के दिन कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो या फिर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो आज के दिन उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों का जाप करके श्री विष्णु चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। उससे पहले आपको भगवान को और माँ लक्ष्मी जी को भोग भी लगाना है। ध्यान रखें कि बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी भोग आप लगाते हैं, चाहे वो मौसमी फलों का हो या फिर मक्खन का हो या फिर मिठाइयों का भोग हो, उनके साथ में आप तुलसी दल जरूर रखें। आप चाहें तो केवल पंचामृत का भोग भी भगवान को इस दिन अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। खासकर व्रत रखने वाले लोगों को अन्न का दान करने से भी इस दिन बचना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में और शालिग्राम भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। कपूर जलाकर आरती करने के साथ ही आपको सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर जिन लोगों ने व्रत रखना है वो अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर आप भगवान का ध्यान करें। दिन में यदि समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी, पाप, निंदा या मांसाहार का सेवन करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और खुद भी आपको पवित्र मन से भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। शाम के समय जो पूजा की जाती है वो होती है सबसे उत्तम, सबसे फल देने वाली और इस व्रत को पूर्ण करने वाली पूजा। तो आपने जो मंडप या जो चौकी सुबह सजाई है उसमें आप गन्ने का मंडप शाम के समय बना सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं, क्योंकि इस समय हम देवताओं को जागृत करते हैं, भगवान विष्णु को जगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि शाम को एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूरे परिवार के साथ मिलकर आज शाम को ये पूजा आपको करनी चाहिए। जो भी फल, मिठाइयाँ या भोग आपको रखना है उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए गन्ना, सिंघाड़ा, पीली मिठाई और इसके साथ ही जो भी मौसमी फल आजकल आते हैं वो आप रखें। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर हो सके तो रात भर जलने वाला अखंड दीप जलाएं, नहीं तो आप जो भी साधारण दीपक जलाते हैं आप वो जला सकते हैं। यदि घी का दीपक ना जला पाए तो तिल के तेल का दीपक भी आप इस दिन जला सकते हैं। शाम की पूजा करने के लिए एक प्लेट में या किसी बांस की टोकरी में आपको सभी पूजन सामग्री और जो भी मौसमी फल आदि हैं वो रखने चाहिए। भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए आप घंटी, शंख, घड़ियाल जो कुछ भी आपके पास हो वो बजाकर आप या आपको सूप बजाकर, थाली बजाकर भगवान को जगाना चाहिए। और भगवान को जगाते समय एक खास गीत गाया जाता है, एक खास तरीके से भगवान को जगाया जाता है। इस प्रकार से आपको कहना चाहिए कि उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। फिर इस प्रकार से जो भी मंडप आपने बनाया है, जो चौकी आपने सजाई है, उनकी परिक्रमा करके भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जागृत होने पर भगवान अपने भक्तों की पुकार, उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर लेते हैं, उनकी पुकार जल्दी सुन लेते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो वो इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति हो या तस्वीर हो, उनके कान में आपको
कहनी चाहिए। इसके अलावा आप जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी जी का आवाहन भी जरूर करें। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको माँ लक्ष्मी जी को पुकारना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप भगवान विष्णु सहित हमारे घर में सदा वास करें। और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आज देवउठान एकादशी के दिन आपने अपनी योग निद्रा का त्याग किया है। अब आप हम सब परिवारजनों की रक्षा कीजिएगा। इस तरह से भगवान विष्णु को जगाने के बाद सभी परिवारजनों को मिलकर शाम की आरती जरूर गानी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करके माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और आज के दिन दीपदान अवश्य करनी चाहिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में, आसपास पीपल के वृक्ष में, मंदिर में, चौराहे पर, सुनसान अंधेरी जगह पर आपको दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। देवउठान एकादशी के दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी भी धरती पर विचरण करती हैं, जिस प्रकार से दीपावली की रात में सभी भक्त माँ लक्ष्मी जी का इंतजार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह से आज के दिन भी आप यदि धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हो तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप 5 या 7 कौड़ियों को गंगा जल से धोकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें, उन्हें रोली और कुमकुम लगाएं। माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते रहिएगा कि आपके पास और आपके घर में आय के नए नए स्रोत बने और आपके घर में जो भी धन है उसमें खूब बरकत हो, आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ऐसी कामना से यदि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके घर में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकती हैं। एकादशी की रात को भक्तों ने जिन्होंने भी उपवास रखा है तो उन्हें रात में हो सके तो जागरण करना चाहिए। जागरण संभव ना हो तो जितनी देर भी आप जाग पाए उतनी देर भजन कीर्तन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना चाहिए। और इस दिन भी आपको जिस तरह से आपने व्रत रखने का संकल्प लिया था उसी तरह से दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तुओं को भी भगवान विष्णु के मंदिर में ही आप रखें, उनकी चौकी पर आप रखें, जैसे कि मौसमी सब्जी, मौसमी फल, आप आटा, दाल, सब्जी इनका और साथ में हल्दी और नमक का दान भी कर सकते हैं। इनके अलावा गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आप ना कर पाएँ तो जो भी सिंघाड़ा या अपने मौसमी फल भगवान को अर्पित किए हैं, बेर वगैरह या आंवले वगैरह, वो भी आप दान में दे सकते हैं। और अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो आप केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 रुपये कम से कम उन्हें भगवान के चरणों में रखकर उनका भी दान किसी योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को और उनकी पत्नी को आप वस्त्र और जो भी फल मिठाई है, दक्षिणा है, वो देकर उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को कभी भी बिना दान दिए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सुबह की पूजा भी आप विधिवत करें। दान वाली जो भी सामग्री है उनकी पूजा करके आप पहले दान दें और उसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, और या फिर मौसमी फलों से जो आपने भगवान को भोग में लगाए थे उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके या पंचामृत के साथ में आप व्रत खोल सकते हैं। पंचामृत ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। और अगर आपका कोई उपवास द्वादशी तिथि को भी है, जैसे कि तुलसी जी का विवाह यदि आपको करना हो और आपने एकादशी का व्रत भी रखा है, तो ऐसे में आप केवल फलों का सेवन करके या केवल तुलसी दल और जल का सेवन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आपका एकादशी का व्रत भी पारण हो जाएगा, खुल जाएगा और दूसरा व्रत भी आप फिर प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप नहीं कराना चाहते हैं, केवल आपने एकादशी का व्रत रखा है, तो आप सुबह के समय व्रत खोलें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन, हो सके तो सेंधा नमक का सेवन आपको करना चाहिए। और ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन प्याज का आपको प्रयोग नहीं करना है। सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाते ना रहें, क्योंकि आपका जो नियम का पालन है वो द्वादशी तिथि को भी आपको करना होता है। तो सुबह को आप भोजन करें, उसके बाद शाम को भोजन करें। दिन में आप चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें खाने से इस दिन बचना चाहिए। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। अब सुनिए देवउठान एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप तो दिन रात जागते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरे कारण जरा सा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए आपके कहे अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय आपको और देवगणों को अवकाश प्राप्त हो जाएगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी।
मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस समय मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और मेरे जागृत होने की अवस्था को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो उनके घर में मैं सदा आपके साथ वास करूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी ऐसे घर में सदा वास करती हैं जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो तुलसी विवाह के बारे में तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।